तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी खबरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। 3 राज्यों में वोटिंग। जी हाँ, लोकतंत्र का उत्सव। जी हाँ, आसाम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 के तहत आज एक चरण की मतदान जारी है, जहां सुबह से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारों इस बात का संकेत दे रही है कि जनता इस बार अपने अधिकार का खुलकर इस्तेमाल करना चाहती है। असम की 126 सीटें, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस तरह कुल 296 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जो इन क्षेत्रों की राजनीतिक दिशा तय करेगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, शाम 6 बजे तक ये चलने वाला है और चुनाव आयोग ने सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि विपक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कर दिया जा सके। संवेदनशील और सीमावर्ती इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है, जबकि मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिला मतदाताओं की बड़ी भागीदारी भी इस चुनाव में को खास बना रही है, जिससे लोकतंत्र की मजबूती का संदेश मिल रहा है। इस चुनाव में कई हाई प्रोफाइल सीटें चर्चा और का केंद्र बनी हुई है, जहां बड़े नेता की प्रतिष्ठा दावा पर लग चुकी है। असम से दिसपुर, जोरहाट, दिब्रूगढ़, नगांव, सिलचर और धुबरी जैसे सीटों पर खास नजर रखी जा रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों के नतीजे राज्य की सत्ता का रुख तय कर सकता है। वहीं केरल में तिरुवनंतपुरम, नेमोम, पलक्कड़, त्रिशूर, मंजेश्वरम और कोझिकोड नॉर्थ जैसी सीटें राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है, जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो वहीं राजनीतिक दलों ने इन चुनावों में पूरी ताकत जोड़ दी थी और पिछले कई हफ्तों से लगातार रैलियां, रोड शो और जनसभा आयोजित की गई। विकास, रोजगार, महंगाई, सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय मुद्दे इस चुनाव के मुख्य केंद्र बने रहे। खास तौर पर केरल में परंपरागत रूप से सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है, जबकि असम के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच कड़ी टक्कर है। पुडुचेरी में भी स्थानीय मुद्दों और गठबंधन राजनीति का असर साफ देखने को मिल रहा है। तो वहीं मतदान के दौरान चुनाव आयोग भी सख्ती में देखने को मिल रही है। आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सतर्क रखा गया है और किसी भी तरह की गड़बड़ी या हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए तीव्र कार्रवाई दल तैयार है। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए थे, जिसका असर आज मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है। इन सभी राज्यों के वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि किस दल को जनता ने सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। फिलहाल मतदान का यह दिन लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जहां हर मतदाता अपने वोट के जरिए भविष्य की सरकार तय करने में अहम भूमिका निभा रही है।